इंसान इतिहास से प्रेरणा लेता है और प्रेरणा से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनता है और शासक बनकर के राजकाज करता है। लेकिन न जब हम इतिहास जानते हैं और न इतिहास जानने की कोशिश करते हैं तो फिर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। जैसे इंसान जानवर खा पी करके थाली में बांध दिया जाता है, उसकी जिंदगी बीत जाती है, ऐसे इंसान पैदा होता है, खाना खाया, कपड़ा पहना, सो गया और एक दिन इस दुनिया से चला गया, कोई फर्क नहीं है। जैसे अभी और बहुत समय पहले हमारे समाज की बहन बेटियों, हमारे समाज के पूर्वजों का स्थिति क्या था, क्योंकि वो अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं जानते थे और उस इतिहास को न जानने की कभी उन्होंने कोशिश किया। हम थोड़ा भगवान बुद्ध के बारे में आज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध का फोटो लगा है, आखिर इन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा तभी तो उनकी हम पूजा करते हैं। अगर वो कोई अच्छा काम न किए होते तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करते? न तो हमारे गांव में पैदा हुए, न हमारे घर में पैदा हुए, न हमारे जात बिरादर थे, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की पूजा कर रही है, चाहे हमारे देश के हो चाहे विदेश के हो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कुछ ऐसा अच्छा काम किया। कौन सा भगवान बुद्ध ने अच्छा काम किया है, ये जानने की जरूरत है हमारे समाज में। कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमें आपको ये जानने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए आज से 4000 वर्ष पहले, जैसे आज से 60-70 साल पहले, जैसे आप बताते थे कि हम चमार हैं, कोरी हैं, पासी हैं, तो आपके हाथ से कोई पानी पीता था? नहीं पीता। हम किसी के बर्तन को नहीं छू सकते थे, हम अच्छी सड़कों पर नहीं चल सकते थे। इसी प्रकार से आज से 4000 वर्ष पहले जब इस देश में वेदों की रचना हुई और जब ऋग्वेद को बनाया गया तो वेद में 4 वर्ण बना दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, क्षत्रियों को राज करने का अधिकार दिया गया और वैश्य जिनको बनिया कहते हैं उनको व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इन तीनों जातियों को छोड़ करके जो चौथा वर्ण बनाया, जिसको शुद्ध वर्ण कहते हैं, जिसको आज हम बहुजन समाज कहते हैं। हम बहुजन समाज क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी इस देश के आप राजा महाराजा थे, लेकिन अपनी गलती से हम राजा से रंग हो गए। तो जब वो बनाया गया, बनाने के बाद शूद्रों को, जो हमारे भाई बैठे हैं, हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, हमारे पूर्वजों को केवल सेवा करने का काम दिया, सेवा करने का काम दिया गया। यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये भी लिखा गया कि सेवा तो आप कर सकते हो, काम सारा दिन करो, लेकिन मजदूरी ना। इसके बाद ये भी कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे, शूद्र आदमी कितना भी अच्छा काम करे तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, और ब्राह्मण कितना भी गलत काम करे तो वो शूद्र नहीं हो सकता। वो ऐसा 4 मंजिला मकान बनाया गया कि नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। रिजल्ट क्या हुआ कि जब हमारा प्रमोशन नहीं होना, हमें कोई सम्मान नहीं मिलना है, तो इन्होंने भी काम बंद कर दिया और ऊपर वाले ने सोचा कि चाहे जितना घटिया काम करेंगे, चाहे दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, वैश्यावृत्ति करेंगे, लेकिन हम ब्राह्मण रहेंगे, हम क्षत्रिय रहेंगे, हम बदल नहीं सकते हैं। देखते देखते इस देश की जो स्थिति हमारे पूर्वजों की क्या हो गई, हमारे पूर्वजों की स्थिति बद से बदतर हो गई। और गंदा से गंदा जितना घिनौना काम था, घिनौना काम क्या था, जैसे नाली नर्दहा साफ ढूंढी बना दिया गया, शोर चलाने का काम दे दिया कि पासी समाज के लोग, खटे लोग ये शोर चलाएंगे। गाय जब तक जिंदा रहेगी, वो चारों वर्णों की माता है, लेकिन गाय जिस दिन मर जाएगी वो किसी की माता नहीं रहेगी, हमारे चमार भाई की माता हो जाएगी। गाय को उठाना, उसको चीरना, उसको लगाना, यहाँ तक इतना भी बस किया गया कि हमारे पूर्वज मरे हुए गाय और बैलों का मांस खाते। ये किसकी देन है? ये उसी किताब की देन है
जिस किताब के बारे में आप नहीं जानते हो, और देखते देखते हमारे समाज की स्थिति बद से बदतर हो गई। धोबी और धोबी को कौन काम दिया गया कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उठैया से लेकर के और कोई मर जाए, कहां तक के सारे गंदे कपड़े धोना धोबी को दे दिया। इस सारे देखते देखते हमारे जो इस पूर्वजों की जिंदगी थी, कुत्ता बिल्ली तो किसी के घर में जा सकता था, किसी के बर्तन में खा सकता था, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे बाबा दादा किसी के बर्तन को छू नहीं सकते थे, और उनको खाना भी खिलाया जाता था तो दूर बैठा करके जो बासी कुसी बचता था वही उनको प्रश्न। उसी समय जब 563 ईसा पूर्व में इस देश में तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अभी हमारे मिशन के गायक माननीय छोटे लाल साहब ने भगवान बुद्ध के जन्म के लिए गीत गाया था। भगवान बुद्ध का जन्म जंगल में हुआ। लुम्बिनी वन है जो उस समय पहले भारत में था, आज वो नेपाल में। वहां पर इनका एक जंगल में जब जन्म हुआ तो साथियों, जन्म तो सब लोग ऐसे लेते हैं, लेकिन जन्म के बाद कुछ अच्छा काम करते हैं और कुछ लोग गंदा काम करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं वो जिंदा नहीं रहते, फिर भी जिंदा रहते हैं, और जो गंदा काम करते हैं वो जीते जी मरे समान रहते, उनका कोई चेहरा देखना नहीं चाहते। भगवान बुद्ध जब बड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो मौज ही कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जो काम कर रहा है लेकिन पेट भर खाना नहीं खा रहा है। गाय ठाकुर साहब की है, जब मर गई है तो उसको चमार साहब चीरेंगे। कपड़ा तुम्हारा गंदा है, धोएंगे धोबी धोबी। ये तमाम समाज की विषमता को जो भगवान बुद्ध ने देखा तो भगवान बुद्ध ने कहा कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए सबसे पहले तथागत बुद्ध ने लोगों से बात किया, लोगों के बीच में गए। जैसे आज हम आपके बीच में बात कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध को महसूस हुआ इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था इतना गंदी है कि जो एक को स्वर्ग में बैठाती है और एक को नरक में बैठाती है। ये व्यवस्था सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, इस सबको जन्म कौन देती है? इस धरती पर पैदा करने वाली, भगवान को भी पैदा करने वाली औरत है। भगवान को भी पैदा करने वाली औरत है। तो तथागत बुद्ध के सब मन में जब आया कि संसार में बहुत परेशानी है, तो एक रात को 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ करके वो जंगल चले। जंगल जाने के बाद 528 ईसा पूर्व में जब गया की धरती पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को बांटने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको स्वर्ग मिल जाए, ये नहीं कहा कि हम राजा फिर से बन जाए, क्योंकि राजा के लड़के तो थे ही, वो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गए, वो लोगों के बीच में आए। क्यों लोगों के बीच में आए? क्योंकि परेशानी लोगों के पास थी। किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, किसी के शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं होते थे। ये सारा देख करके जब 528 ईसा पूर्व में तथागत भगवान गौतम बुद्ध बनारस के सारनाथ में आए तो वहां पंचवर्गीय भिक्षुओं को बुलाया और उन्हें भिक्षुओं के सामने कहा कि जो वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण हैं, ये बात सरासर गलत है। इसको स्वार्थी लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि इस धरती पर जो औरतों को नीच समझा जाता है, क्योंकि उसमें यह भी व्यवस्था थी कि औरत चाहे ब्राह्मण की हो और चाहे नट की हो, लेकिन औरत हमेशा पुरुष से नीचे रहे। तो तथागत भगवान बुद्ध ने पहली बार कहा कि सबको पैदा करने वाली औरत है, हमें भी पैदा औरत ने किया है, भगवान को भी पैदा करने वाली औरत है और देवी देवता को भी पैदा करने वाली औरत है। तो फिर औरत कैसे नीच हो गई और पुरुष कैसे ऊंच हो गया? ये बात सर्वथा गलत। इसका खंडन भगवान बुद्ध ने सबसे पहले किया। दूसरी बात तथागत बुद्ध ने कहा इस धरती पर सभी लोग एक समान पैदा होते हैं, ना देख करके ना शक्ल से। आप ये बता सकते हो कि ये चमार है, ये कोरी है, ये पासी है, ब्राह्मण है, ये ठाकुर है,
तो जब सबका रंग रूप एक ऐसा है, सबके दो हाथ है, दो कान है, दो आंख है, जब सारे लोगों का और सारे लोगों के पैदा होने का तरीका है, कोई इस धरती पर ऐसा इंसान नहीं है जिसका पैदा होने का रास्ता अलग हो। सभी लोग स्त्री पुरुष के संबंध से ही पैदा होते हैं, तो न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, और बाकी सब लोग कैसे हैं? समान है, बराबर। तो भगवान बुद्ध के जमाने में एक नारा लगा वही 528 पूरा में कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। मानो मानो एक समान, न कोई चमार होगा, न कोई पासी होगा, न कोई खटिक होगा, न कोई गणरिया होगा, न कोई बाभन होगा, न कोई ठाकुर होगा। तो भगवान बुद्ध के संग में सुनीत भंगी भी आए, उपाली नाई भी आए, और सरल बस्ती के बगल में आप सुनते हैं कि अंगुलमूर का डाकू था, भगवान बुद्ध ने उसको भी इंसान बना दिया। तो हमारे पूर्वजों का गाय चीरना, छोटे छोटे जो स्वर चलाना, ये जो नीच कर्म था, छुड़वा करके आपको इंसान बना दिया। जब इंसान ने बहुत लंबे समय तक राज किया, मौज मारने लगे, तो जैसे आज हमारे समाज की जो स्थिति है कि आज हमको नौकरी मिल गई, खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, होटल पर जाते हैं, कोई आपसे जाकर पूछता है? नहीं पूछता। हालांकि गांव में भी अभी तमाम जगह ऐसा है कि आप जैसे बताइए कि हम चमार हैं, ऐसे मालूम होता है कि दूसरे लोगों का धरती जमीन के नीचे धसे। क्यों? क्योंकि उसका कारण अज्ञानता है, उनको ज्ञान नहीं है कि जैसे इंसान हम हैं ऐसे। उसके बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धरती पर आए, तो बाबा साहब ने आज आपको संविधान दे दिया, लिख दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि आपको जब तक ये संविधान रहेगा आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता है। आप होटल खोल दीजिए, आप चाय बनाइए, खाना खाइए, और बाबा साहब ने कहा है जो सम्मान करता है उसका सम्मान करो, जो तुम्हारा अपमान करता है अपमान न करो, लेकिन उस दरवाजे पर मत जाओ, ये तुम्हारे अधिकार में है। इसलिए मैं बहुत कुछ ज्यादा न कहते हुए बाबा साहब ने अंत में आपको 3 बातें कही है। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जितने लोग बैठे हैं, हमारी बहन बेटियां और हमारे भाई जितने बैठे हैं, केवल बाबा साहब की एक बात आप मान लीजिए, शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ लिख करके किताबी ज्ञान हो जाए। पढ़े तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जो अपने समाज का संचालन नहीं कर सकते हैं, अपने भाई और समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वो ऐसे पढ़े लिखे लोग भी वो गंवार से ही बदतर है। क्योंकि आज जो बहुत खुशी होती, क्यों? क्योंकि इस गांव में चाहे कोई ज्यादा पढ़ा है चाहे कम पढ़ा है, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि हमें बुद्ध के रास्ते पर चलने से ही सम्मान मिलेगा, हमें बाबा साहब के रास्ते पर चलने पर ही सम्मान मिलेगा। और ये सम्मान आपको पूरा कब मिलेगा? जब बाबा साहब की बात मानोगे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब है जब पढ़ लिख जाएंगे, आपके पास ज्ञान हो जाएगा, सोचने विचारने की क्षमता हो जाएगा, तो सही को सही और गलत को गलत आप कह सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को जरूर नमक रोटी खा लो। आज तो तुम्हारे पास सुविधा है, किसी को आटा नहीं पीसना पड़ता है, किसी को कूटना नहीं धान पड़ता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो अम्मा वगैरह 3 बजे उठती थी, चक्की चलाती थी, चक्की चलाने के बाद हम लोग को जगह देती थी कि पढ़ो, ढेबरी जला देती थी। ना तो लाइट होता था ना गैस होता, जिस गांव में हम लोग रहते थे। तो जब हम लोग पढ़ते चले जाते थे 7 बजे पैदल 12 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब आज हम देखते हैं कि जब तुमको सुविधा है, खाना अच्छा खाओगे, साड़ी अच्छा पहनोगे, न्योता हकारी बढ़िया करोगे, लेकिन जैसे बच्चे पढ़ाने का नाम आएगा कि 300 रुपया स्कूल में फीस देना है, तो ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा गरीब उसमें। इस बात को भूल जाओ, क्योंकि संत गाडगे ने कहा था बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर पैसा न हो तो लोटे थारी बेच दो, 3.5 के बजाय 2 पन्ने, 1 पन्ने, लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, क्योंकि यही बच्चा जिस दिन पढ़ जाएगा उस दिन इस घर की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने घोर गरीबी झेल करके पढ़ा। बाबा साहब ने लिखा अपने बारे में
कि जब मैं स्कूल जाता था तो लंगोटी लगाकर जाता था, अर्थात न पैंट होता था न बूशर्ट होता था। लंगोटी का मतलब आप लोग समझ रहे कि जिसको चड्डी आज कहते हैं, बाबा साहब कहते मैं ऐसे जाता था। कई कई दिन तक मैं स्कूल में पानी नहीं पी पाता था, क्योंकि स्कूल का चपरासी नहीं खोलता था और क्योंकि टूटी नहीं छू सकते थे, अगर छूते तो हम मारे जाते। लेकिन आज तुम्हारे बच्चे टाई लगाकर जाते हैं, सूट पहन करके स्कूल में जाते हैं। ये सब तुमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आज हम खड़ा होकर यहाँ बोल रहे हैं आपके बीच में, ना पढ़े होते बहराइच से यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या लेकर आए थे? हम लोग एलबीएस कॉलेज में पढ़ते थे, किराए मकान में रहते थे, लेकिन बाबा साहब की कृपा हुई। किसी भगवान देवी देवता की नहीं, केवल बाबा साहब की कृपा, उनके संविधान की वजह से मुझे नौकरी मिली।